अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं ये है कि एडजेक्टिव को हम कैसे एक काउंटिंग एडजेक्टिव मतलब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये एक काउंटिंग एडजेक्टिव है, और हम कैसे मतलब एक एडजेक्टिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स उसकी समझ सकते हैं। और थर्ड चीज़ है पार्टिसिपल्स, मतलब पार्टिसिपल्स क्या होते हैं और वो कैसे एडजेक्टिव्स के तौर पर यूज़ होते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट। देखें हमारी डियर, सबसे पहले तो काउंटिंग। काउंटिंग ये होता है कि जो एडजेक्टिव्स एक मतलब हमें किसी चीज़ की तादाद बताते हैं और वो जो है हमें किसी चीज़ की मिकदार के बारे में बता रहे होते हैं तो उनको काउंटिंग एडजेक्टिव्स कहते हैं। और यहाँ पर आप देखें, ये हमें एक क्वेश्चन का जवाब दे रहे होते हैं जो कि है हाउ मैनी। ओके, हाउ मैनी, कितने का, ये हमें रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। और सेकेंडली, कौन कौन से एडजेक्टिव हैं जो कि काउंटिंग एडजेक्टिव्स होते हैं, तो आप यहाँ पर देखें तो आपके पास हैं एनी, जो कि हम कोई के मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास बोथ है, जो कि हम किसी चीज़ को दोनों के मीनिंग में यूज़ करते हैं। और ईच, एवरी, फ्यू, मैनी, मोस्ट, सेवरल और सम, ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि काउंटिंग एडजेक्टिव के तौर पर जो कि हमें किसी चीज़ की तादाद बताते हैं। अब अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो इस एग्जांपल में देखें, सेवरल विंडोज़ अपीयर टू बी मेड ऑफ टीन, मतलब बहुत सारी खिड़कियां हैं जो ऐसे लगती हैं जैसे कि वो टीन से बनी हुई हों। तो यहाँ पर आपके पास जो नाउन है वो है विंडो। ओके, और सेवरल जो है चूँकि हमें विंडोज़ की तादाद बता रहा है तो इस वजह से इसको काउंटिंग एडजेक्टिव कहते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल जो है द वेल्स, वेल्स जो है वेल मछली को कहते हैं, नीड नॉट मेल, मतलब इनको डाक के ज़रिए भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। देयर सॉन्ग्स, अपने गानों को, टू एनी पब्लिशर्स, किसी भी पब्लिशर को इन्हें भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इसमें कौन कौन से हैं मतलब काउंटिंग एडजेक्टिव, ये आपने मुझे बताने हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो हमारा टॉपिक है और वो है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। देखें, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव की एक बात आप अपने माइंड में रखें कि कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें हम उस एडजेक्टिव को किसी दो मतलब नाउन्स हैं उनके दरमियान कंपटीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनको कंपैरेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि भाई अली जो है वो अमजद से लंबा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर दो बंदों का, अली और अमजद की हाइट का आपस में मुवाजना किया है, तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव यूज़ होगा वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव होगा। और सुपरलेटिव ये होता है कि जब आप एक बंदे का मुकाबला दो या दो से ज़्यादा बंदों से करते हैं तो वहाँ पर हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। और सुपरलेटिव एडजेक्टिव जो होता है ये हमें बताता है कि एक जो आपके पास मतलब बंदा है वो किसी एक खसूसियत में दूसरे तमाम गिरोह से लंबा है, बड़ा है, मोटा है, मतलब जो भी आप एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। तो देखें आप, आई ड्वेल, मैं रहता हूँ, इन पॉसिबिलिटी, एक इम्कान में, अ फेयरर हाउस, यानी जो कि एक ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा खूबसूरत घर है, देन प्रोज, नसर के मुकाबले में। ये एक्चुअली शायरी के बारे में एक बंदा कह रहा था कि मैं जो है पॉसिबिलिटी में रहता हूँ और वो जो घर है इम्कान का, शायरी का घर, वो नसर वाले घर से ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो एक फेयर एडजेक्टिव यूज़ हुआ है ये हाउस के बारे में बता रहा है और हाउस यहाँ पर नाउन है, तो ये फेयर एडजेक्टिव है। और फेयर कौन सा एडजेक्टिव है, इसमें हम दो चीज़ों का आपस में मुवाज़ना कर रहे हैं, प्रोज का और पॉसिबिलिटी का। तो इससे साबित हो गया कि ये जो हमारे पास फेयरर है ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, राइट। अगली एग्जांपल देखें, द डीपेस्ट ट्रूथ ऑफ ऑल इज़ दैट, मतलब सबसे जो गहरा सच है तमाम चीज़ों में से वो ये है, इज़ दैट नो वन एल्स कैन वॉक योर जर्नी, कि कोई भी और बंदा जो है आपका सफ़र तय नहीं कर सकता है, फॉर यू, आपके लिए तय नहीं कर सकता है। मतलब सब कुछ जो होता है वो आपने अपनी ज़िंदगी में खुद फेस करना होता है, इस सेंटेंस का मतलब ये है। तो यहाँ पर आप देखें एक नाउन ट्रुथ यूज़ हुआ है और डीपेस्ट जो है वो हमें बता रहा है कि किस किस्म का सच, सबसे गहरा सच, सबसे बड़ा सच, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो हमारे पास यूज़ हुआ है वो ये है, और इसको हम कहते हैं सुपरलेटिव, क्योंकि हम तमाम जो हकायक हैं उनका मुवाजना कर रहे हैं इस हक के साथ। तो ये दो सेंटेंसेस हैं, इसमें आपने बताना है कि कौन सा कंपैरेटिव है और कौन सा सुपरलेटिव है। लेट अस इवॉल्व फॉरएवर टुवर्ड्स द हायर कॉन्शियसनेस, मतलब लेट अस इवॉल्व, आओ सारे जाग जाते हैं, टुवर्ड्स द हायर कॉन्शियसनेस, मतलब ज़्यादा बेहतर,
ज़्यादा ऊंची जो हमारी मतलब जहनियत है उसके लिए जाग जाते हैं। तो कौन सा एडजेक्टिव है? यू आर सपोज टू टेल मी। उसके बाद है द फैक्ट इज़ द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोज, मतलब सच जो है वो सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट, सबसे ज़्यादा एक मीठा ख्वाब है और जो कि पता होता है एक सख्त मेहनत करने वाले को। तो यहाँ तक हमने पढ़े दो एडजेक्टिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है पार्टिसिपल के बारे में। अब देखें, पार्टिसिपल से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टर्म फॉर यू। पार्टिसिपल एक्चुअली वर्ब की ही एक हालत होती है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही होती है, ठीक है। तो इसको हम दो किस्म के पार्टिसिपल में डिवाइड करते हैं, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल और दूसरा होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल ये होता है कि ये हमें बताता है वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है और ये हमें एक एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा होता है। तो बेसिकली यहाँ पर भी हमारे पास कोई ना कोई एक नाउन होगा जिसके बारे में ये हमें बता रहा होगा, तो इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और फिर इसी तरह एक प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये होता है कि ये वर्ब की आईएनजी वाली हालत होती है और ये भी हमें किसी न किसी नाउन की कोई खसूसियत बता रही होती है। चूँकि ये आईएनजी वाली हालत होती है इसको इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और जब ये होगी आपके पास थर्ड फॉर्म तो इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। देखें, बेसिकली ये होता है एक वर्ब ही है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है, राइट। तो एग्जांपल्स हैं आपके पास, पाउंडिंग ड्रम्स मतलब पाउंड करते हुए ड्रम्स, पाउंड करते हुए ढोल। तो यहाँ पर आपने देखा कि ड्रम्स जो है वो नाउन है और पाउंडिंग जो है आपको उसके बारे में कुछ खसूसियत बता रहा है। क्रिकिंग वुड, चिरमिराती हुई लकड़ी, तो आपने देखा वुड नाउन है और क्रिकिंग हमें उसकी कोई खसूसियत बता रहा है। क्योंकि आईएनजी में है, वर्ब की चौथी फॉर्म है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अदरवाइज ये आगे हम पढ़ते हैं पास्ट पार्टिसिपल। देखें, स्पॉइल्ड चिल्ड्रन, ख़राब बच्चे, जिनके मतलब अखलाकियात ख़राब हो चुके हैं या बिगड़े हुए बच्चे। तो देखें, चिल्ड्रन आपके पास आ गया नाउन, स्पॉइल्ड आपको उसकी खसूसियत बता रहा है। तो चूँकि स्पॉइल्ड वर्ब की तीसरी फॉर्म है तो इस वजह से हम इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। उसके बाद क्विल्टेड चेयर्स, ऐसी कुर्सियाँ जिसके ऊपर जो है मतलब गदेली लगा दी गई है। क्विल्ट वैसे रज़ाई को कहते हैं, तो उनको कहते हैं क्विल्टेड चेयर्स, मतलब ऐसी कुर्सियाँ जिनके ऊपर क्विल्ट या गदेली या गद्दा या मतलब कोई मोटी चीज़ लगा दी गई है। तो चेयर्स हो गया नाउन और क्विल्टेड आपको उसकी खसूसियत बता रहा है। आगे सेंटेंस एक एग्जांपल देख लें। द मास्क वाइब्रेशंस आर स्केर्सली ऑडिबल। द मास्क वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन हो गया नाउन, मास्क हमें उसकी एक क्वालिटी बता रहा है। चूँकि ये ईडी के साथ है तो ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। स्केर्सली ऑडिबल मतलब बमुश्किल ही वो हमें सुनाई देती हैं। ऑडिबल तो हो गया एडजेक्टिव। ओके, अब स्केर्सली क्या होगा ये वैसे हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा डिस्कस किया था, आपने ये भी मुझे बता देना है, राइट। अब लास्ट है आई ऑफर माई फियरलेसनेस, मतलब मैं पेश करता हूँ अपनी फियरलेसनेस, अपनी जो बेखौफपन है वो पेश करता हूँ। किसको पेश करता हूँ? टू द डाइविंग ट्राउट, मतलब वो जो डाइविंग ट्राउट है, जो गोता लगाती हुई ट्राउट है, ट्राउट मछली को कहते हैं, उसको मैंने अपना जो एक निडरपन है वो उसको दे दिया है। इसमें कौन सा एडजेक्टिव यूज़ हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक पार्टिसिपल यूज़ हुआ है और आपने वो ढूंढना है और उसके साथ आपने नाउन भी मुझे बताना है, ठीक है। और उसके आपने ये भी बताना है कि ये पास्ट पार्टिसिपल है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है और क्यों ये आपको वर्ब की तरह का लगता है ये भी आपने मुझे बताना है। और आपने मुझे बताना है कि ये नाउन के बारे में हमें क्या खसूसियत बता रहा है। द विसल्ड ट्यून कुड बी हर्ड फार इनटू नाइट। विसल्ड ट्यून मतलब वो जो एक सीटी के ज़रिए जो एक धुन बजाई गई थी, कुड बी हर्ड वो सुनी जा सकती थी, फार इनटू द नाइट मतलब रात को देर तक इसको सुना जा सकता था। तो आपने मुझे यहाँ पर नाउन बताना है, पार्टिसिपल और नाउन का जो एक पेयर बनता है वो बताना है, कौन सा है, प्रेजेंट है या पास्ट है ये भी बताना है, और ये आपको वर्ब की तरह का क्यों लगता है। और तीसरी बात ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि ये नाउन की कौन सी खसूसियत बता रहा है। ये तमाम चीज़ें हमने अपने पार्टिसिपल के इसमें डिस्कस की हैं, लेकिन एक चीज़ हमने डिस्कस नहीं की थी, अभी कर लेता हूँ। देखें, पाउंड असल में वर्ब था, पाउंडिंग। क्रीक चिरमिराना वर्ब था, क्रीकिंग मतलब ये वर्ब की तरह से इस तरह लगता है क्योंकि ये वर्ब है और उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। और तीसरे एग्जांपल्स में आपके पास ईडी दूसरी
फॉर्म, तीसरी फॉर्म के साथ होता आपने ईडी लगाया हुआ है। ओके माय डियर्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।